अहसन बहुत बाअदब, तमीज़दार और नेक लड़का था। वो अपनी जमात में हमेशा अव्वल आता था। इन सब खूबियों के बावजूद उसमें बहुत ज़्यादा बोलने की हामी भी थी। वो जब एक बार बोलना शुरू कर देता तो उसको उस बात का ध्यान ही ना रहता कि वो मुसलसल बोले जा रहा है। उसके दोस्त तो जैसे तैसे ये सब बर्दाश्त कर लेते, लेकिन दूसरे लोगों को उसकी तौहीन का एक बेहतरीन मौका मिल जाता। एक दिन एक नए उस्ताद पढ़ाने आए। उन्होंने तमाम तलबा से अपना अपना तारफ़ कराने को कहा। जब अहसन की बारी आई तो उससे कबल कि वो कुछ बोलता, कुछ शरारती लड़के कहने लगे, अरे सर, इसको बोलने की दावत मत दें। उस्ताद ने कहा, क्यों भाई सर, ये एक बार बोलना शुरू कर दे तो इसको चुप कराना मुश्किल हो जाता है। और फिर पूरी क्लास हंसने लगी। अहसन के लिए ये पहला मौका था जब उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उसने कोशिश की कि वो खामोश रहने लगे, लेकिन उसके लिए अपनी आदत पर काबू पाना मुश्किल था। आहिस्ता आहिस्ता एहसन का मजाक बनना लगा। हालत ये हो गई कि वो जैसे ही बात करता, लड़के इधर उधर चले जाते। अब तो उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। एक दिन असर की नमाज के बाद एहसन ने गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ मांगी। उसके बाद वो मस्जिद की दीवार से मिले हुए बाग में जाकर एक बेंच पर बैठ गया। उस मस्जिद में एक बहुत बड़ी उम्र के बुजुर्ग भी नमाज पढ़ते थे। बुजुर्ग अचानक अहसन के बराबर में आकर बैठ गए। उसने अहसन से कहा, बेटा हिम्मत न हारो। अहसन हैरान रह गया कि बुजुर्ग को इसकी हालत का कैसे पता चला। बुजुर्ग ने कहा, बेटा अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है। मैंने तुम्हें अल्लाह से दुआ करते देखा। इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। ये लो 2000 रुपये और आंखें बंद करो। एहसन हैरान था कि बज़ाहिर मुफलिस नज़र आने वाला ये बुज़ुर्ग इतने पैसे दे रहा है। इसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। उसने देखा कि लोग एक लंबी कतार में खड़े हैं। अहसन ने कतार में खड़े एक शख्स से पूछा, यहाँ क्या मिल रहा है? आदमी ने जवाब दिया, बेटा यहाँ अल्फाज मिल रहे हैं। 1 रुपये का एक अल्फाज। अल्फाज? बस यही कहना था कि अहसन को एक ऐसा लगा कि इसकी ज़ुबान उसका साथ नहीं दे रही है। वो गूंगा सा हो गया था। उसने घबराहट के मारे जल्दी से 2000 रुपये निकाले और कतार में खड़ा हो गया। उसने 2000 के 2000 अल्फाज खरीद लिए। दूसरे ही लम्हे उसने खुद को बुज़ुर्ग के पास बाग में पाया। बुज़ुर्ग ने कहा, बेटा अब तुम्हारे पास एक दिन के लिए महज 2000 अल्फाज हैं। एक एक लफ्ज़ तोड़ कर बोलना। अगर ये अल्फाज ख़त्म हो गए तो तुम बोलने के काबिल नहीं रहोगे। अहसन परेशान हो गया, लेकिन मरता क्या न करता। तमाम तर कोशिश के बावजूद अहसन ने ये 2000 अल्फाज उसी रात ख़त्म कर दिए। अगले दिन स्कूल में चिढ़ाने वाले को वो कोई जवाब नहीं दे सकता था, जिसके नतीजे में वो मजाक उड़ा उड़ा कर खुद ही खामोश हो गए। दोपहर के वक्त ही अहसन के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो बोलने के लिए तड़प रहा था। अल्लाह अल्लाह करके असर का वक्त आया और नमाज पढ़कर वो बाग में उसी बेंच पर बेसब्री से बुज़ुर्ग का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद बुज़ुर्ग बाबा वहाँ पहुँच गए। कैसे हो मेरे बच्चे? दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? कहीं परेशान तो नहीं हो गए? अहसन की आवाज़ बहाल थी। उसने कहा, बाबा ये बहुत मुश्किल काम है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। दरवेश ने अहसन की मिट्टी में 1000 का नोट थमाया और आंखें बंद करने के लिए कहा। आंखें बंद करते ही अहसन दोबारा उसी तिलिस्माती दुनिया में पहुंच चुका था। उसे एक टेले वाला नज़र आया। वो आवाज़ लगा रहा था, अल्फाज खरीद लो, अल्फाज खरीद लो। अल्फाज वाला आ गया, अल्फाज वाला आ गया। लोग ये पुकार सुनते ही उसकी गिरद जमा होने लगे। अहसन ने भी फुर्ती दिखाई और 1000 अल्फाज खरीद लिए। वो घूमते फिरते एक गली में चला गया, जहाँ 2 आदमी बाहम उलझ रहे थे। अभी लड़ाई बढ़ ही रही थी कि एक शख्स के अल्फाज ख़त्म हो गए और वो खुद ब खुद खामोश हो गया। दूसरा शख्स भी सामने वाले के खामोशी होते ही ठंडा पड़ गया और लड़ाई ख़त्म हो गई। अचानक उसने खुद को बुज़ुर्ग के पास पाया। बुज़ुर्ग ने कहा, बेटा अब तुम्हारे पास 1000 अल्फाज हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगी। जी बाबा, इंशाअल्लाह मैं आपकी बात पर पूरा अमल करूँगा। अहसन ने इस बार बहुत ही एहतियात से काम लिया और जब
اگلے دن وہ بزرگ کے پاس گیا تو اس کے پاس 200 الفاظ باقی تھے۔ بزرگ بابا بہت خوش ہوئے۔ احسن نے کہا، بابا اب میرے اندر بہتری آ رہی ہے، میں اسی وقت بولتا ہوں جب نہایت ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب میں آنکھیں بند کروں بابا؟ ارے واہ میرے بچے، اب تمہاری منزل قریب ہے، یہ لو 1500 روپے۔ آج احسن کو طلسماتی دنیا بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دلکش تالاب، سرسبز وادیاں، پانی کے جھرنے، خوبصورت پرندے، احسن حیران رہ گیا تھا۔ ایسا حسین منظر کبھی اس کی نظروں سے گزرا ہی نہیں تھا۔ احسن نے ایک دکان سے 1500 روپے کے 1500 الفاظ خرید لیے۔ احسن نے سوچا کہ اگر ہر شخص اسی طرح اپنے الفاظ کی قدر کرے تو انسان کتنے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اسی دوران اس کی آنکھ کھل گئی اور دوسرے ہی لمحے وہ باغ میں بیٹھا تھا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا اب تم اسی وقت میرے پاس آنا جب یہ 1500 الفاظ ختم ہو جائیں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم انہیں ایک دن میں ختم کر لیتے ہو یا ایک ہفتہ چلا لیتے ہو۔ احسن نے یہ 1500 الفاظ 10 دن چلا لیے۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ بزرگ نے کس بہترین طریقے سے اس کی تربیت کی ہے۔ اس کی خاموشی کی بدولت اب اس کا مذاق اڑانے والے بھی تھک چکے تھے۔ اساتذہ بھی اس سے خوش تھے اور پہلے سے زیادہ اس کی تعریف کرتے تھے۔ 10 دن بعد بزرگ نے احسن سے کہا، بیٹا اب تمہیں الفاظ خریدنے کی ضرورت نہیں، تم بولنے کے آداب سمجھ گئے ہو۔ میں دعا کروں گا کہ تم ہمیشہ کامیاب رہو۔ احسن بہت خوش ہوا۔ بزرگ نے اسے گلے لگا لیا۔ احسن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔